नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दनोदिया एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने लॉगरिथम की 2 क्लास कंप्लीट कर ली और इससे पहले हमने वैदिक गणित का जो टॉपिक था उनको हमने पूरा कर लिया था। आज हम लॉगरिथम की इस क्लास में पूरा लॉगरिथम पॉइंट को, इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यह हमारी लॉगरिथम की लास्ट क्लास होगी। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हमारी कोई भी क्लास मैथ की इस चैनल पे नहीं आई है, क्योंकि हमारा प्लान ये है कि हम सैटरडे और संडे 2 दिन आपको क्लास नहीं लगाई जाएगी, जिसके इन 2 दिनों के अंतर्गत हम आपको आपके रिवीजन के लिए टाइम देते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में आपको आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी कोशिश है और हम आपको जल्द ही कुछ 2 दिनों के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में लॉगरिथम के कुछ एक सूत्र पढ़े थे, जिन सूत्रों के बेस पर ही हम पूरा लॉगरिथम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और लॉगरिथम टॉपिक को हम सीखते हैं। तो देखिए, पहला सूत्र हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला हमने ये पढ़ा था कि log m इंटू n हो, नहीं log m प्लस log n हो तो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, इसको लिखते हैं log m इंटू n। ठीक है। और अगर हमारे पास log m अपॉन में n हो, m अपॉन में n हो तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक है। अगर हमारे पास log बेस अगर a हो और log a का मान हमें निकालना हो तो हम इस सूत्र को किस प्रकार लिखते हैं, इसको लिखते हैं log a अपॉन में log b, log a अपॉन में log b। और log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है 1। इस टॉपिक में अगर हमें log का कोई भी आधार नहीं दिया जाता है तो हम सभी सवालों में क्या मानते हैं, अगर बेस नहीं दिया हुआ होता है तो हम बेस कितना मानते हैं, 10 मानते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ये पूछ ले कि आपको log 5 का मान बताना है तो किस प्रकार बताएंगे, log 5 log 2 का मान हमें पता है, log 2 का मान कितना होता है 0.3010। कितना होता है 0.3010। ठीक है। तो log 5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2, log 10/2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और log 10 का मान हमें पता है कि log 10 का मान होता है 1। ठीक है। और log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। अब इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए ये कौन सा रूप है, ये रूप है log m/n का। ठीक है। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, log m माइनस log, इसको लिखते हैं हम log m माइनस n। ठीक है। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे log 10 माइनस कितना 2। ठीक है। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस, और log 2 का मान कितना होता है 0.3010। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 0.3010 को घटा देंगे, 3010। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 10 में से हम क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे, 0 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 में से 0, और यहाँ पर होगा हमारे पास 10 में से 1 निकालेंगे 9, ये, और 1.3010, 0, 9,
9 और यहाँ पर 7 0.7990 0.69 यहाँ पे 69 और 90 0.69 ठीक है। अब हम आगे एक सवाल करेंगे। यह सवाल के यहाँ पर सवाल दिया है log x 9/16 बराबर माइनस का 1/2। log x 9/16 बराबर माइनस का 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू क्या होगी? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि x की जो पावर होती है वो होती है बराबर के राइट साइड में। यहाँ पर बराबर के राइट साइड में क्या है, माइनस का 1/2, यानी कि x की पावर 1/2 बराबर मान कितना आना चाहिए, 9/16। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम ये माइनस की पावर है, इसको प्लस की पावर किस प्रकार बनाएंगे। x की पावर 1/2 बनाने के लिए इधर वाली साइड ये जो है 9/16, इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे 16/9। ठीक है, इस पावर को हम प्लस में बनाने के लिए इसको उल्टा रखा है। x की पावर 1/2 को इसको हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर में ले लेंगे और इसी को भी क्या कर देंगे, स्क्वायर में ले लेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि ये 1/2 पावर है, अगर इसकी स्क्वायर हम कर देंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 16/9 की क्या होगी, स्क्वायर होगी। x बराबर हमारा मान कितना आएगा, 16 की पावर कितनी होती है, 256। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 9 की पावर 2 81। यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ गया, 256/81। x का मान यहाँ पर कितना आया, 256/81। ठीक है, अब देखिए आगे वाला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल है log x प्लस log x माइनस 3 बराबर log 4। ये हमारे पास कौन सा रूप है, ये है log m प्लस log n। log m प्लस log n, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m इंटू n। ठीक है, इसको हम लिखेंगे log यहाँ पर x है तो x और गुणा में क्या लिखेंगे, x माइनस 3 और बराबर में हमारे पास क्या है, log 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x की स्क्वायर माइनस 3x और बराबर में कितना है, log 4 और यहाँ पर कितना है, log। अब देखिए बराबर में राइट साइड में भी log है और लेफ्ट साइड में भी log है, तो हम क्या करेंगे, log से log को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास कितना आ गया, x की स्क्वायर माइनस 3x बराबर में कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 को हम इधर वाली साइड में लिख लेंगे, x की स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 कर देंगे, बराबर में हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब ये हमारे पास समीकरण बन गई क्या, x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, जिसको हम अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, अगर जोड़े तो कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, माइनस 4 और 1 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 4 x प्लस 1। यहाँ पर हमारा x का मान आएगा x बराबर 4 या फिर आएगा x बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब हमें हमेशा याद रखना है कि log में जब भी हम मान निकालते हैं तो log का मान हमें कभी भी ऋणात्मक नहीं रखना है, यानी कि माइनस में नहीं रखना है। log का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो हमें यहाँ पर कौन सा मान लेना है, x बराबर 4 वाला। x बराबर 4 हमारा क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
अगला सवाल है log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई ए सी प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी। ये सवाल है हमारा। देखिए ये रूप कौन सा है, log a, log b और log c। ये कौन सा रूप है, log m प्लस में log n प्लस में log कौन सा p। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं log m n p, log m n p। देखिए यहाँ पर हमने log रख लिया, इसके बाद में m हमारे पास क्या है, a स्क्वायर बाई बी सी, n क्या है b स्क्वायर बाई ए सी, और p का मान कितना है c स्क्वायर बटा ए बी। तो यहाँ पर हमें पता है कि ऊपर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a b c की क्या होगी, स्क्वायर होगी, अपॉन b और c, a और c यानी कि c का स्क्वायर हो गया, इसके बाद में a और b यानी कि a का भी स्क्वायर हो गया और b का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये सभी कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि a b c का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब a b c अपॉन a b c का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, log 1 आएगा, log 1 की हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो log 1 ही आएगा। और log 1 का मान कितना होता है, हमें पता है कि log 1 का मान होता है 0, तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। log के जितने भी सवाल हैं वो ओनली फॉर सूत्र और नियम के आधार पर चलते हैं, ज़्यादा कोई कठिन टॉपिक है नहीं। और अगला हम सवाल करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, अगर a की पावर x बराबर b की पावर y हो, a की पावर x बराबर b की पावर y हो, तो log बेस a b का मान कितना होगा, b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए अगर हम दोनों साइड में log ले लेते हैं, log a की पावर x बराबर log b की पावर y। ये चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर log में पावर होती है तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो पावर log से आगे आ जाती है, यानी कि इस x को हम आगे लिख सकते हैं। x को हमने आगे लिखा और x log a प्लस में y log b, ठीक है। x log a प्लस y log b। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर गुणा में है उसको भाग में ले जाएंगे और जो भाग में है उसको हम गुणा में ले जाएंगे। यहाँ पर y है, ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y को इधर की साइड में भेज देंगे तो x अपॉन में y आ गया। और यहाँ पर कितना है, log b, और यहाँ पर ये log a है, ये गुणा में है, तो इधर की साइड में हम ले जाएंगे तो कितना, इसको क्या करेंगे, भाग में ले जाएंगे, log a, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल का निशान है। x अपॉन वाई बराबर log a अपॉन में log b। अब इसको देखिए, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log बेस a b लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि log b बेस b a बराबर हम लिखते हैं कितना, log a अपॉन में कितना, log b। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस a b लिख सकते हैं। तो हमें मान किसका पूछा है, log बेस a b का ही तो मान पूछा है। log बेस a b का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर x अपॉन y। इस सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा x अपॉन y। आ गया समझ में, ठीक है। अब हम एक सवाल और करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो। अगला सवाल हमारा
अगला सवाल है log बेस 10 प्लस log बेस 10 100 प्लस log बेस 10 1000 प्लस ... log बेस 10 3 4 5। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए हमने ये चीज़ रट रखी है कि log बेस 10 का मान होता है 1। क्यों होता है log 10 का मान 1 क्यों होता है कि हमने सबसे पहली क्लास में ये पढ़ा था कि यहाँ पर जो आधार में जो संख्या होती है उसकी हमें क्या देखनी होती है, पावर देखनी होती है। और वो पावर कहाँ पर होती है, बराबर के राइट साइड में। यहाँ पर कितनी है, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 है। और 10 की पावर 1 हमें पता है कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 कर दूँ तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसलिए 10 की पावर 1 का मान 10 और log 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये निकल के आता है कि अगर 1 के आगे 1 जीरो है तो इसका मान आएगा 1। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, log 100 का मान ज्ञात करें। log 100 का मान हम ज्ञात करेंगे कि log 100 का मान ज्ञात करना है, बेस कितना है, 10 है, बराबर इसका मान ज्ञात करना। यानी कि मैं 10 की पावर कितनी लगाऊं, 10 की पावर कितनी लगाऊं कि मुझे 100 प्राप्त हो जाए। तो x का मान यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 1 के आगे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर log 100 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार अगर log 1000 का मान हमें पूछे कि कितना आएगा तो हमें इस जीरो को काउंट करके बता देना है कि 3 आएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर हमें पूछे 1 2 3 4 5 log ये 1 लाख, log 1 लाख का मान कितना आएगा कि 5 आएगा, क्योंकि इसके सामने कितने जीरो है, इसके सामने 5 जीरो है। ठीक है, अब देखिए log 10 का मान 1, 1000 का मान 100 का मान कितना 2 और 1000 का मान कितना 3 प्लस में 4 प्लस में लास्ट में कितना है 5 जीरो है, तो यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 बराबर 15। यानी कि इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो गया, 15 हो गया। अगर ऐसा सवाल कभी भी परीक्षा में आ जाए तो इतने बड़े लंबे सवाल से हमें डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि अगर log 10 का मान 1 होता है, 100 का मान 2 होता है, क्योंकि 1 के सामने कितने जीरो लगे हुए थे, 2 जीरो लगे हुए। 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 मान आएगा। अगर 1 के सामने अगर 6 जीरो होते हैं तो उसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आज हमने log के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। जितने प्रकार के मैंने आपको सवाल करवाए हैं, जितने नियम बताए हैं, उन नियम और इन सवालों से हटकर के कोई भी प्रश्न नहीं बनता है और आपके एग्जाम में भी इससे हटकर कोई प्रश्न आने वाला है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 3 क्लासों में log के टॉपिक को पूरा करवाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको दोबारा से पढ़ लें और जितने भी नियम और सूत्र लिखवाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। log एक ऐसा टॉपिक है जिसके सभी सूत्रों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो और थोड़ा सा भी अगर अभ्यास कर लेते हो तो log का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं वो log के ही सवाल होते हैं। log नाम ही देखते ही स्टूडेंट है उसके मन में ये हो जाता है कि ये सवाल मुझे आएगा ही नहीं, तो वो स्टूडेंट उस सवाल को करने की कोशिश तक भी नहीं करता है। तो इसी के साथ हम इस क्लास का समापन कर रहे हैं और कल हम एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।